स्नान का सिलसिला जारी है। आंकड़ों के अनुसार अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। अभी भी कुंभ में लोगों के आने का सिलसिला जारी और रविवार के दिन ये संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि छुट्टी का दिन है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे और यह भी फैसला किया गया है कि 22 जनवरी को प्रयागराज में ही कैबिनेट की बैठक होगी। तो अब तक 7 करोड़ 72 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और आपको बता दें ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। अभी तो कुंभ मेले का 7वां दिन ही है और आप 7वें दिन ही अंदाजा लगाइए कि 7 करोड़ 72 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। तो सोचिए 45 दिनों तक आखिर कितने लोग जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं। पहला अमृत स्नान जो 14 जनवरी को हुआ था, उसी दिन जो रिकॉर्ड तोड़ भक्त हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर 22 जनवरी को कैबिनेट की भी बैठक हो सकती है, ऐसी जानकारियां हैं। वाटर वुमेन के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश की शिप्रा पाठक इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में सुर्खियां बटोर रही हैं। राजनीतिक परिवार से आने वाली शिप्रा पाठक एक थाली और एक थैला का नारा दे रही हैं। आपको बता दें कि शिप्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक करीब 3,952 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुकी हैं। महाकुंभ में पहुंची शिप्रा से बात की है न्यूज 18 ने, क्या कहा है सुनिए। वाटर वुमेन जो आपको कहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या किस ध्येय के तहत आप चली थी जिसकी वजह से आपको ये खिताब मिला। कई नदियों के पाट कह सकते हैं कि आप नाप चुकी हैं और क्या ध्येय लेकर? लगभग 11,000 के ऊपर मैंने पदयात्राएं की हैं नदियों की सेवा के लिए, और उससे हमें संस्था जो हमारी पंचतत्व है उसमें लगभग 15 लाख लोग जुड़े उन पदयात्राओं से जो 10 वर्षों से हो रही हैं। और इसके जन सहयोग से हमने 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए। कई सारे घाट ऐसे हैं हर राज्य में, हर जिले में, जो हमने प्लास्टिक मुक्त किए, जागरूकता अभियान चले। तो मुझे लगता है यही उपलब्धि है उन पदयात्राओं की। इसका उद्देश्य कहीं भी स्वकेंद्र स्वमोक्ष नहीं था। मानवता के लिए, समाज के लिए हम क्या बदलाव लाते हैं, सदैव अध्यात्म ने यही सिखाया है और ऐसा ही अध्यात्म जीना भी चाहिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि नर्मदा की पूरी यात्रा 3,600 किलोमीटर की, इसके बाद शिप्रा नदी की पूरी यात्रा, गोमती नदी की पूरी यात्रा और उसके बाद अयोध्या से लेकर के रामलला सरकार के लिए अयोध्या से लेकर के और आप गई रामेश्वरम तक, यानी करीब 4,000 किलोमीटर पैदल। कितने दिन में? 4 महीना लगा इसमें। और जब पूरी दुनिया उस क्षण के लिए प्रतीक्षारत थी कि जब रामलला बैठ रहे हैं अपनी जन्मभूमि पर, मैंने तब सोचा कि मैं राम के वनवास को जीना चाहती हूँ। राम को मैं सिंहासन पर देखने के पहले ये तो जानूं राम कैसे बने या राम श्री राम कैसे बने। और अभी भी मैंने रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। मेरा संकल्प है जब अयोध्या के परिक्षेत्र में मैं करीब 2 लाख पौधे लगा दूंगी, तभी जाके राम के दर्शन करूंगी, जिसमें 75,000 पौधे हमारे लग चुके हैं। एक बात और, आप थैला लेकर के घूम रही हैं और थाली लेकर के वहां पर हमने देखा कि आपकी भतीजी हैं। जी जी जी। तो ये थैला और थाली किस लिए, ये नारा क्यों? आप अगर कुंभ में देखेंगी और एक अनुमान लगाएंगी तो आ जाओ, इधर दे दो, इधर दे दो। अगर हमने एक अनुमान लगाया है तो उस अनुमान में 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक निकलेगा, जो सिर्फ इसी सब से होता है। थर्माकोल, प्लास्टिक की पत्तल। तो हमने अखाड़ों से जाकर, साधु संतों से जाकर, शिविरों में जाकर जो भी है उनसे ये निवेदन किया था, 1 साल से चल रहा था कि आप सिर्फ स्टील की थाली रखिएगा। आपके पास नहीं है तो हम देंगे। और पूरे भारत में जब हमने अपने इस अभियान के बारे में बात की तो भारत के हर राज्य के, हर जिले और हर कस्बे से थालियां निशुल्क भेजी गई हमारे लिए, पूजन करके भेजी गई इस श्रद्धा से कि कुंभ में हमारा सामान जा रहा है। और ये करते करते आप समझिए करीब 22 लाख थाली और 20 लाख थैले हो गए, जिसमें 15 लाख हमने बांट दिए हैं। और अब अगर हम लोग रात को भी भ्रमण करके देखते हैं अखाड़ों के और शिविरों के, डस्टबिन चेक करते हैं, अगर उसमें थर्माकोल या प्लास्टिक है तो हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि डस्टबिन में है, इसका मतलब आप यूज़ कर रहे हैं, हम आपको थाली देने को तैयार हैं। या राहगीरों पर किसी पर भी हाथ में पन्नी होती है तो हम पन्नी लेकर उनको एक थैला पकड़ाते हैं कि आप ये रखिए।
संगम की रेती पर 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। संगम के तट पर बनाए गए 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची है। स्नान घाटों पर हर जगह जन सैलाब नजर आ रहा है। श्रद्धालु गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही नौका विहार यानी बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं और अद्भुत नजारे नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं और 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप देखिए कि ये यमुना का तट है और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और सुबह सुबह यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बोटिंग कर रहे हैं। माकुल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। लोगों को लाइफ जैकेट दी गई है। नाविकों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जिस ओर नजर डालिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अब तक आज ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बार इस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारी की गई है कि योगी सरकार का यह मानना है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आएंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और ये लगातार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 स्नान पर्व अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति हुआ है। जो सबसे बड़ा स्नान पर्व इस महाकुंभ मेले का है वो मौनी अमावस्या का है जो कि 29 जनवरी को है। उसी स्नान पर्व को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। मकर संक्रांति को प्रशासन ने भी एक रिहर्सल के रूप में लिया था और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल में ही अगर बात करें तो जल में अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा उपकरण किए जा रहे हैं। जल पुलिस का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। आप देखिए कि घाटों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो बोटिंग करना चाहते हैं। उसके लिए नाविकों का किराया भी बढ़ाया गया और फिक्स कर दिया गया है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की बोटिंग का लुत्फ उठाने के साथ साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद, धुंध है, सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग निकलकर संगम तट की ओर बढ़े आ रहे हैं और यहाँ पर आकर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना कर रहे हैं। कन्वर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। नेपाल में रहने वाले बेदी यादव का परिवार पैदल यात्रा करके महाकुंभ में पहुंचेगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और अब सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं। नेपाली परिवार ने रास्ते में कई हिंदू तीर्थ स्थानों का दर्शन भी किया। सिद्धार्थनगर पहुंचने पर बेटी यादव ने बताया कि इस पैदल यात्रा करने का मकसद सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। हमारा जो मकसद है संपूर्ण सनातन को संगठित करना, संगठित करके में एक सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा और लोग अपने आस्था से जुड़े जाकर के जो है और सनातन धर्म ही ऐसा प्राचीन धर्म है कि विश्व को जो है अच्छा संदेश देता है, अच्छा मैसेज आता है। जैसे हिंदुस्तान से हुआ, नेपाल से हुआ, तो ही देश में अक्सर हिंदू का बसोबास ज़्यादा है और हिंदू जो है और हिंदू के प्रति जो आस्था है बस इसी तरह से यहाँ से हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे।